ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच हो रही है। बैंक खातों से हुए लेन देन की जांच हो रही है। किस तरीके से ये पूरा लेन देन हुआ, क्योंकि ये आरोप भी लगे हैं कि इसके बदले एक मोटी रकम ली जाती थी। तमाम देशों की जो यात्रा की जाती थी उसके लिए पैसे कुछ इसी तरीके से जुटाए जाते थे। बस करना ये होता था कि पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलना है और इसी के साथ भारत से जुड़े हुए जो तमाम दस्तावेज हैं वो सौंपने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल लगातार बने हुए हैं। साहिल, अब बैंक खातों की भी तलाशी ली जाएगी। आखिरकार 2 साल में 8 यात्राएं कैसे कर ली? यूट्यूब से क्या इतनी कमाई हुई? हाँ जी बिल्कुल, ज्योति मल्होत्रा की जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको पुलिस जो है वेरीफाई करने अब जुट गई है और ये देखा जा रहा है कि यूपीआई या किसी अन्य जरिए जो है अकाउंट में पैसा पहुंचा है तो कितना पैसा पहुंचा है, इन 2 सालों के अंदर कितना पैसा जो है ज्योति मल्होत्रा के अकाउंट में आया है। मनी ट्रेल को जो है पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जब हमने ज्योति मल्होत्रा के पिता से बातचीत करी कि महीने के अंदर ज्योति मल्होत्रा कितना पैसा कमाती है, तो उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ कैमरा यही बताया कि लगभग 40 से 50,000 रुपए के आसपास जो है वो महीने के जो है इनकम वो करती है। लेकिन जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही है कि 5 स्टार जिंदगी जीना, फर्स्ट क्लास जो फ्लाइट में ट्रेवल करना, 5 स्टार होटल में रहना, तो इससे बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के पास पैसा पहुंच रहा था, चाहे वो हवाला के जरिए आ रहा था या किसी अन्य मैसेज के थ्रू आ रहा था, वो पुलिस मामले की जांच करी। लेकिन साफ तौर पर पिता ने यह कह दिया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई या चाइना गई, जिस भी कंट्री में जाती थी, परिवार वालों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान में घूम रही है या चाइना में घूम रही है। घर पे ज्योति सिर्फ ये बोलकर जाती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूं किसी काम से, लेकिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के। आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इसी बीच में बता दूं, जासूसी नेटवर्क में हरियाणा के नूह जिले से भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान अरमान के रूप में हुई है। नगीना थाने से अरमान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हरियाणा के नूह से जासूस अरमान गिरफ्तार हो चुका है। पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में लगातार था। दानिश ने अरमान को सिम कार्ड्स और पैसा दिया। दानिश ने सेना की जानकारी पाकिस्तान को दी। लगातार एक एक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा था और इसी खबर पर सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार जासूसों की जो फेरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। कभी हम बता रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में, तो कभी यहाँ पर दानिश को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा था इस जासूसी के बदले? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं नगीना थाना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नूह जिले में नगीना थाना आता है और यही नगीना थाने में ही आरोपी अरमान, जो जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया शुक्रवार की रात, और शनिवार को 6 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने उसे भेजा और रिमांड पर अभी पूछताछ चल रही है। अभी भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो खुद SHO पूछताछ करने में जुटे हुए हैं और लगातार पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर उसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2023 से ही अरमान जासूसी का काम कर रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग में जो दानिश है, जिससे ज्योति मल्होत्रा का भी संपर्क था, दानिश से ही ये भी संपर्क में था और पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी थी और यहाँ से पाकिस्तान वो 2 बार जा चुका है। वहीं पर इसकी मुलाकात दानिश से होती है और फिर दानिश के कहने पर ये सब कुछ जानकारी मुहैया कराता है। यहाँ तक कि जो सिम कार्ड, भारतीय सिम कार्ड है, वो पाकिस्तानी एजेंट को मुहैया कराता है। हाल में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो पाकिस्तानी जासूसी करने के लिए इसे भेजा गया था और डिफेंस एक्सपो की तमाम जो जानकारियां हैं वो इसने भेजा था व्हाट्सएप के जरिए या फिर बाकी सोशल मीडिया के जरिए लगातार कांटेक्ट में रहता था। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो रजाका गांव है, यहीं से रजाका गांव में ये रहता था, खेती बाड़ी करता था, ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन किसी को इसकी बात की भनक नहीं। 23 साल का अरमान। लेकिन जब जानकारी मिली, खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, तो उसके बाद एक साथ ये पूरा नेटवर्क ऐसा लग रहा है कि दानिश के संपर्क में अलग अलग जिलों से, चूंकि हिसार से ज्योति मल्होत्रा, इसके अलावा पानीपत से नुमान इलाही नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। नुमान इलाही पर भी आरोप है कि वो जानकारियां, खुफिया जानकारियां वो पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजता था और ISI के संपर्क में था। और इसके अलावा ये जो अरमान है, जिससे पूछताछ मुख्य तौर पर अभी चल रही है, पुलिस ने मीडिया से दूरी बना रखी है। आरोपी अरमान जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, ज्योति मल्होत्रा ये भी जासूसी कर रही थी और ये दोनों के दोनों जानकारी वहां पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश नाम के व्यक्ति को जाकर दे रहे थे।
बिल्कुल बिल्कुल, दानिश नाम का जो व्यक्ति है पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता था, वो एक पॉइंट है। और उससे आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, ज्योति मल्होत्रा हो या फिर अरमान हो या फिर नुमान इलाही जो पानीपत में गिरफ्तार किया गया, इस तरह के माना जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों के बारे में पता चला है। और ये पूरा नेटवर्क उसने खड़ा किया था दानिश ने, चाहे वो किसी कुछ पैसों की लालच में या फिर अगर रिश्तेदारी की बात करें तो पाकिस्तान में अगर रिश्तेदारी है वहां पाकिस्तान अगर कोई गया वहीं पर बिल्कुल। उसे और मुलाकात, अभी तो ऐसे उससे कई किरदार हैं जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में है। अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो रहते तो भारत में है, खाते भारत का है, लेकिन जासूसी पाकिस्तान के लिए करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है ज्योति मल्होत्रा का। वैसे ज्योति हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ही एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जहां जाती है पूरा काफिला उसके पीछे चलता है। भारत में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसा स्वागत होता है जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को ये शोहरत, ये इज्जत पाकिस्तान सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए काम करती थी, यानी खाती तो देश का थी, लेकिन गद्दारी अपने वतन हिंदुस्तान से करती थी। अब आप कोट पैंट पहने और लाल टाई लगाए इस शख्स से मिलिए। इस शख्स का नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी है और दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को डिनर पर बुलाया था। देखिए, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी में आयोजित हुई डिनर पार्टी में पहुंची तो उसका कैसे स्वागत किया गया। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ चाचा दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देखिए। डिनर पार्टी में ज्योति नन्ना सिर्फ पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से मिली, बल्कि दानिश ने ज्योति की मुलाकात डिनर पार्टी में आए चीन के अधिकारियों से भी करवाई। Hi, where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. ज्योति के साथ पाकिस्तान दूतावास का जो कर्मचारी है दानिश, बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी